आज आर्ट के चैलेंज का 7th डे है, क्योंकि हमने ये 7 डेज के लिए ऑर्गेनाइज किया था और आज 7वां दिन आ गया। देखते ही देखते 7 दिन पूरे हो गए ना। लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस आप लोगों का दिन कंप्लीट होने में हेल्प कर रही है ना। क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी तो इम्प्रूवमेंट 100% होनी है, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वीडियो देख लेने से ही सिर्फ आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बार बार बोला है, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है, आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो चलिए, अब आज का लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको ट्राइपॉड ग्रिप पे ही कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको करना है। ये भी एक पेज पे ही बताऊंगी मैं, ज्यादा नहीं करना है आपको। ऐसे स्केल लेना है, ठीक है। और आपको बहुत सारे बॉक्सेस बनाने हैं। एक अच्छा सा टिप है आपके लिए, अगर बहुत ज्यादा बॉक्सेस आपको बनाने हैं तो एक ही शेप के बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पेपर में हम जैसे मार्जिन छोड़ते हैं ना, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा मार्जिन जरूर छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे हर तरफ से, कोशिश करेंगे हम इक्वल मार्जिन छोड़े। और स्केल को ना एज इट इज ऊपर से नीचे लाएंगे, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं स्क्वायर बॉक्स बनाने का। स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स हम बनाएंगे और एक ही बार में हम बना लेंगे, ठीक है। ये बड़ा स्केल का काम था इसलिए हमने इसको यूज किया। आपकी अगर फ्री हैंड में स्ट्रेट लाइन आसानी से बन रही है तो आप आराम से बनाइए, नहीं बन रही है इस एक्सरसाइज के लिए आप स्केल का यूज कर सकते हैं। ये बन गया और यहां हमने इस बॉक्स को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये एक लंबा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसको हम स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल, जितना ये है, ठीक है, ये 4.2 समथिंग है, इतना में मार्किंग कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे। और इतना ही आगे हम यहाँ पे अगर मार्क लगा लें तो हमारा ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर बॉक्स। ये तो आपको पता ही है। अब थोड़े से दूर में फिर हम सेम मार्किंग लगा लेंगे, यहां भी लगाएंगे और यहां भी लगाएंगे। अगर हमें इक्वल बॉक्सेस बनाने हैं तो बीच में हम गैप रखेंगे। अभी मैं एक चीज बताने वाली हूं आपको जो आपको करना है, और काफी सारे बॉक्सेस बना के करना है, इसीलिए मैं बॉक्स बनाने का तरीका भी बता रही हूँ जो आसानी से एक बार में ज्यादा बन जाएगा आपका बॉक्स। देखिए, ऑलमोस्ट एक जैसा बॉक्स बनेगा। तो इस तरह से आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट वर्क को भी कर सकते हैं। आर्ट वर्क में तो ये बहुत हेल्पफुल है ही, बहुत तरीके से करना पड़ता है, बहुत कुछ समझ के करना पड़ता है, सोच समझ के करना पड़ता है, जिसके लिए आपको बहुत जगह पे मेजरमेंट की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं प्रॉपर स्केल का यूज भी बताई हूँ आपको, पेंसिल का यूज भी बताई हूँ, सभी चीजों का यूज मैंने आपको बताया है। ये वाला एक 1 2 3 4 हमारा स्क्वायर बॉक्स बना, ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा क्योंकि ये बड़ा है। अगर स्क्वायर बनाना है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। हम यहाँ से छोटा करेंगे तब जाकर ये स्क्वायर बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कर लेते हैं, आप चाहो तो इसको एज इट इज बड़ा भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको प्रैक्टिस ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब आज हम लोग थोड़ा सा इरेजर का यूज करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर बॉक्स बनाना है। तो बीच बीच में जो लाइंस है ना, जो लाइंस है बीच बीच में, इसे हम इरेज कर देंगे तो हमारा ये स्क्वायर बॉक्स आराम से हमें दिखाई देगा। आपको भी दिख रहा है। हम लोग ना बहुत ज्यादा इरेजर का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इरेजर का यूज नहीं करना चाहिए। देखिए मैं कैसे पेपर को होल्ड करके इरेज करी, क्योंकि मैंने प्रेशर लगा के बनाया था, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़े से निशान दिख रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आपको बोली हूँ कि पेंसिल को हल्के हाथों से पकड़ना है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट बॉक्स। आप ऐसे ही पेपर में, ये एक लाइन हो गया, फिर दोबारा एक लाइन बनाइए, फिर तीसरी बार बनाइए, एटलीस्ट 3 बार तो बनाइए ही बनाइए। 3 बार बनाइएगा और एक लाइन में 1 2 3 4 5 बॉक्स बनेगा ही बनेगा।
क्योंकि आपके पास भी A4 शीट होगा, मेरे पास भी A4 शीट है, ठीक है। मिनिमम 5 बॉक्स बनेगा ही बनेगा, बड़ा बनाइएगा तो 4 बॉक्स बनेगा, ठीक है। इतना जरूर बनाइएगा। अब आपको करना क्या है उस बॉक्सेस में वो बता रही हूँ। कुछ लाइन की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? आप इस तरह से पतले पेंसिल से कीजिएगा। मैं आपको दिखाने के लिए, वीडियो में डार्कली दिखाने के लिए थोड़ा सा हमारा शेडेड पेंसिल यूज कर रही हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे पेंसिल को होल्ड करना है आराम से, और ध्यान देना है जिन लाइनों को हमने बड़े बड़े बॉक्सेस में बनाना, मतलब पूरे पेपर में बनाना सीखा, उसे आप छोटे बॉक्सेस में बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिससे आपका पेंसिल पे कंट्रोल बढ़ेगा। ऐसे पकड़ेंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, टिप से, पेंसिल की टिप से। हमने सीखा है ना इक्वल लाइन बनाना बिना ब्रेक का, बड़े बड़े लाइन में सीखा है। अब हम इसको छोटा बनाएंगे, फोकस करेंगे ऐसे। देखिए आपको दिख रहा है ना, सारे लाइन इक्वल होंगे। प्रेशर नहीं लगा रही हूं, मैंने डार्क पेंसिल का यूज किया है, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपकी पेंसिल लाइट है तो आपको लाइट दिखेगी। ये वीडियो में आपको देखना है, इसीलिए मैं डार्क पेंसिल का यूज कर रही हूँ, नहीं तो आप लाइट पेंसिल का यूज करिए, अच्छा होगा आपका आर्टवर्क। जितने भी एक्सरसाइजेस को मैंने बताया है, जो आप देख रहे हैं, ये सभी आपके आर्टवर्क को अच्छा बनाने में हेल्प करेंगे। मैंने आपको ड्राइंग बनाना नहीं सिखाया है, लेकिन ड्राइंग बनाने के लिए जितनी भी सारी चीजें लगेंगी, वो सारी चीजों को मैंने यहाँ पे सिखाया है। इसके बाद आता है ड्राइंग का वर्क, इसके पहले नहीं होता है। अगर आप डायरेक्टली ड्राइंग देख करके ड्राइंग बनाते हैं तो सिर्फ जिंदगी भर आप ड्राइंग देखकर ही ड्राइंग बनाते रह जाएंगे, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। कई सालों बाद भी आप वहीं पे रहेंगे जहां पे आज हैं। देखिए, दिखा? आपको दिख रहा है? इस तरह से लाइन को बनाने में आपको मदद मिलेगी। अगर आपने पहले के एक्सरसाइजेस किए हैं, नहीं किए हैं तो पहले से देखिए। एक बार ऐसे बनाना है, अब दूसरी बार ऐसे बनाना है, ऊपर से नीचे पैरेलल लाइन बनाना है। बहुत ही सावधानी से बनाना है, ऊपर से नीचे। कोशिश करना है सीधा लाइन बने, एक लाइन से दूसरा लाइन कभी भी टच ना हो। इससे आपका फोकस बढ़ेगा। लाइन की क्वालिटी इंप्रूव 100% होनी है, ट्राइपॉड ग्रिप में भी और ओवरहैंड ग्रिप में भी। ट्राइपॉड ग्रिप का यूज हम डिटेलिंग करने में लगाते हैं, और ओवरहैंड ग्रिप का यूज हम लोग ओवरऑल ड्राइंग करने में लगाते हैं। तो दोनों का फर्क है। जिसको ब्रश भी चलाना है उसको यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा। अगर ब्रश से भी ऐसे लाइनें बनाना आता है आपको, तो समझिएगा आपके पास ब्रश का कंट्रोल है। तो उसे सबसे पहले आपको पेंसिल से कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको पेंसिल चलाना आता है तो कलर आपको करना आराम से आ जाएगा, लेकिन पेंसिल ही नहीं चलाना आता है तो कलर के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, थर्ड टाइम ऐसे, यहां से यहां सेम। ये दिख रहा है ना आपको, मैं बहुत आराम से कर रही हूँ, आपको लग रहा है। जब आप करिएगा ना आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि मुझे भी हुई है। इतनी बार मैंने प्रैक्टिस कर लिया है कि मुझसे ये आसानी से बन रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टीचर हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, ये सब दिमाग से निकाल लीजिए। जो प्रैक्टिस करेगा, आप भी करेंगे, आपका भी सेम ऐसा ही बनेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता है, प्रैक्टिस से आप आगे बढ़ते हैं। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए आप ब्रश पेन से कलर कर रहे हैं, स्केच पेन से कर रहे हैं, और पेंसिल कलर से कर रहे हैं,
ब्रश से कर रहे हैं। बहुत वाटर कलर करने का, एक्रेलिक कलर करने का सबको मन होता है, लेकिन ये कंट्रोल जिसके पास ना रहा वो नहीं कर पाएगा। देखने में लगेगा कि मैं कर पा रहा हूं, मैं कर पा रही हूं, मेरा बच्चा कर पा रहा है, ये देखने में लगता है, होता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, किसी आर्ट वर्क को देख के आर्ट बना लेना या किसी को देख के थोड़ा बहुत कर लेना, दैट इज द अनदर मैटर। लेकिन अगर प्रॉपर करना है तो आपको ऐसे ही गुजरना पड़ेगा। अब इधर से करना पड़ेगा, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना होता है। इजी, उससे हार्ड, उससे हार्ड, उससे हार्ड, धीरे धीरे। कोशिश करना है पैरेलल लाइन बनाने का, इरेजर नहीं लगाना है। मैंने आपको ये बार बार सिखाया है, जब आप अपने आर्ट वर्क पे फोकस कर रहे हैं तो अपने आर्ट में फोकस करना है, ना कि इरेजर पे कि गलती हो गई चलो इरेज करें, गलती हो गई इरेज करें। ये मैंने बार बार सिखाया है, पूरे 7 दिन मैंने लगातार इस बात को बताया है आपको। 7 दिन जितने भी एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका आर्ट वर्क बहुत अच्छा पहले से बनने लगेगा। पहले आप जहां थे वहां से आपका अच्छा हो जाएगा। एकदम आराम से लाइन चलाते जाइए, कंटिन्यू। आप देख पा रहे हैं मैं पेंसिल को कैसे खींच रही हूं। करते जाइए, करते जाइए। बहुत पास में भी जो हो गया है ना, आप उसका भी देख पा रहे, क्योंकि थोड़ा सा मोटा पेंसिल है तो थोड़ा पास पास में लाइन बन गया, मैं इसे थोड़ा दूर दूर कर दे रही हूँ। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ये लाइन आपको बनाना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे लाइन बनाना। इसके बाद आपको एक और लाइन की प्रैक्टिस करनी है। 5 ही लाइन आज आप कीजिए, बहुत है, एनफ है। इतना ही करने में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको करना है। अब कैसे करना है ये ध्यान दीजिए। ऐसे देखिए, सीधी लाइन नहीं है, ये कर्व है। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आपको बनाना है, पेशेंस रखना है। ये वीडियो मैंने एकदम रियल टाइम में बनाया है, 1 शॉट में रिकॉर्डेड है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एडिट किया है, इरेज किया है, कहीं मैंने ब्रेक किया है, बिल्कुल कुछ नहीं है। 1 शॉट में रिकॉर्डेड है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक बार में पढ़ा के निकल जाऊं, जैसे मैं पढ़ाती हूँ एज इट इज मैंने बताया है, बिल्कुल भी कोई चेंजिंग नहीं है। बस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि मैं आपके पास अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में रिकॉर्ड कर दी हूँ। बस जैसे मैं पढ़ाती हूँ वही है, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, सिंपल। ये ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा आप वीडियो देख रहे हैं, आप सोचिएगा कि मैं आपके पास में हूँ और आप मेरे को करके दिखा रही हैं या दिखा रहे हैं, बस इतना सोचिएगा। बिल्कुल भी ये ध्यान में नहीं आना चाहिए अच्छा मैम तो दूर में है, ये तो वीडियो है, ये सब बात एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। ये सोचिए मैं सामने बैठी हूँ और आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर आपने इस 5 लाइन का भी प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आपको आपके पेंसिल पे, ब्रश पे, पेन, ब्रश पेन पे, स्केच पेन पे, पेंसिल कलर पे, हर एक चीज पे कंट्रोल आ जाएगा। चलिए मैं आपको आज कुछ चीजें दिखाती हूँ। दिखा रही हूँ आपको। मैं आपको कुछ ब्रश दिखा रही हूँ। देखिए मेरे पास में यहाँ पे है सामने, मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए ब्रश तो पतला है जिससे आपका ये बन जाएगा, लेकिन अगर ऐसा मोटा ब्रश आ जाए तो क्या आप लाइन बना पाएंगे? आप सक्षम हैं? ये राउंड ब्रश है। चलिए एक और ब्रश मैं दिखाती हूँ। सभी को पेंट करना है ना, सभी को ब्रश चलाना है, तो कुछ चीजें मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, उसका आंसर दीजिए। पूछती हूँ मैं आपसे,
देखिए ब्रश, ये बहुत नॉर्मल ब्रशेस हैं, बहुत ज़्यादा मैं एडवांस ब्रशेस आपके सामने नहीं रख रही हूँ। मैं ढूंढ रही हूँ कि आपको मैं कुछ एकदम नॉर्मल कॉमन मिलने वाले ब्रश, दोनों सिमिलर है, मैं इसे रख देती हूँ। जो अच्छा है मैं वही सामने रख रही हूँ। देखिए ये एकदम न्यू है, ठीक है। ये राउंड ब्रश है, ये फ्लैट ब्रश है, ठीक है, ओके। तो इसका पॉइंट आपको दिख रहा है, लेकिन जब ये पानी में चला जाएगा तो इसका पॉइंट बिगड़ जाएगा इसकी तरह, क्योंकि ये यूज हुआ है, ये अनयूज है। अब आप सोच के देखिए, इससे और इससे ऐसी लाइनें आप बनाने में संभव है आपके लिए, बना सकते हैं? सोचिए जरा। जो आपने पेंसिल के टिप से किया, इस ब्रश से पॉसिबल भी है, लेकिन क्या इन दोनों ब्रशेस से पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है, लेकिन इसकी ग्रिप आपको कंट्रोल में होनी चाहिए ना। ये आपकी ग्रिप कैसे कंट्रोल में आएगा? सबसे पहला टूल क्या होता है? पेंसिल। बचपन से हम क्या सीखते हैं? पेंसिल को चलाना, ठीक है। इसीलिए पेंसिल जो होता है सबसे आसान मीडियम होता है ड्राइंग बनाने के लिए। ड्राइंग हर चीज से बनता है, पेन से भी बनता है, लेकिन पेंसिल को हम इरेज कर सकते हैं, पेन को इरेज कर सकते हैं नहीं। जैसे चलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप हल्के हाथों से बनाइए। सपोज मान लीजिए आपने ऐसे एक कुछ भी रैंडम सा शेप बनाया, ठीक है। मैंने बोला हल्के हाथों से बनाइए, तो इसे आप इरेज कर, मैं अभी आपको इरेज करके दिखा रही हूँ, अभी तक मैंने बताया नहीं था, अब दिखा रही हूँ। वो भी इरेज करते टाइम आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, वैसे नहीं, एकदम नॉर्मल इरेजर है, एकदम आराम से इरेज किया। देखिए कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इसका रीजन क्या है? वाई? बिकॉज हमने क्या सीखा? पेंसिल को होल्ड करना लाइटली, हल्के हाथों से, चाहे ट्राइपॉड ग्रिप हो चाहे वो ओवरहैंड ग्रिप हो, राइट। अब आपका कलर अगर छोटा हो गया तो आराम से ऐसे ऐसे पकड़िएगा, इतना छोटा हो गया ऐसे पकड़िए और ऐसे कलर कीजिए। ओवरहैंड ग्रिप आपने सीख लिया, सिंपल है। और जब पूरा कलर है तो ट्राइपॉड ग्रिप में पकड़िए, करिए कलर, सिंपल। आराम से समझिए। इन सभी बातों को समझने के लिए ही मैंने ये बात बताया आपको, क्योंकि ये जो 7 दिन है वो 7 दिन आपको मैंने पेंसिल पे प्रैक्टिस दे कराया, क्योंकि आपकी पेंसिल पे मास्टरी हो गई, पेंसिल पे कंट्रोल हो गया। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप आगे चल के किसी भी मीडियम को आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसे सिर्फ 7 दिन के लिए नहीं करना है, सारे एक्सरसाइजेस को वो कंटिन्यू करना है। ये 7 दिन कर लिया आपने, फिर 7वें दिन आपके पास ऑलरेडी मतलब सारी चीजें हैं बनी हुई, आप उसे वापस अपने सामने रखे, सारे एक्सरसाइज को वापस से कीजिए। ये आप नहीं कर पाएंगे, ये मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप ऐसे फ्लैट फील कर पाएंगे पूरा। आपने ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। बहुत लोगों की आदत होती है कलर करने के बाद घिसते हैं, पेंसिल से शेडिंग करने के बाद घिसते हैं। ब्रश में पानी होता है, आप ऐसे लगा दिए और जोर से ऐसे घिस दिया, आपका पेपर ही फट गया, फिर आपका आर्टवर्क कहाँ गया? खत्म। ये बहुत सारी चीजें हैं, नुस्खे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इन सभी चीजों को आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो इरेजर को भी हमने ड्राइंग करने से पहले हटाया। ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसे ओवरऑल समझिए और ध्यान से अपने 7 दिन के एक्सरसाइज को कीजिए और ग्रुप में अपलोड कीजिए। 7 दिन के बाद भी आपके पास फेसबुक कम्युनिटी का ग्रुप रहेगा, आप उसमें अपने टास्क को पोस्ट कीजिए। आप जो भी बना रहे हैं उसमें पोस्ट कीजिए, मैं वहां पे चेक करूंगी, मैं पूरा देखूंगी और आपको वहां पे बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जरूरत पड़ेगा मैं वीडियो फॉर्म में आपको अपलोड कर दूंगी, जरूरत पड़ेगा हम लोग क्लास भी कर लेंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो होप आपको 7 दिन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या करना है। आप पूरे के पूरे 7 दिन बहुत अच्छे से सीखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे चलकर हम लोग और भी बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग।